बच्चों, आपका नीट का पेपर कुछ घंटों की दूरी पे है और आप सभी लोग अपने पेपर के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, बहुत परेशान हो। मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि हम टीचर हैं, बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वो अपनी फीलिंग्स को लगातार हमसे बता रहे हैं कि सर ये समस्या आ रही है, ये हम सोच रहे हैं, अभी सब कुछ लग रहा है हम सब कुछ भूल गए हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जो हमने साल भर पढ़ाई करी है, लग रहा है कि सब कुछ भूल जाएंगे। कुछ करने बैठ रहे हैं, कुछ भी एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है। बच्चों, मैं आपसे जो बातें कहने जा रहा हूँ उनको ध्यान में रखिए, उनको जरूर फॉलो करिए। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर बहुत बेहतर होने वाला है। तो पहली बात तो ये बेटा कि आप रिकॉल करें जो आपने साल भर मेहनत करी है, आप उस मेहनत को रिकॉल करें। हमारा ब्रेन जो होता है बेटा एक सिस्टम की तरह वर्क करता है। अगर हम अपने दिमाग को एक सिस्टम के रूप में देखने की कोशिश करें, जैसे लैपटॉप पे आप काम कर रहे होते हो, तो बहुत सारे सिस्टम, बहुत बहुत सारे वेबसाइट्स एक साथ चला करके अगर आप उसमें छोड़ दो तो आपका सिस्टम हैंग होने लग जाता है, चलना बंद कर देता है, गर्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें अगर एक साथ चलने लग जाएंगी, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? हो सकता है पेपर लीक हो जाए, हो सकता है पेपर पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है ये जो टीचर से हमने पढ़ा, इस टीचर से जो हमने पढ़ा है, हो सकता है भैया वो वाले टीचर बताए थे अरे पूरा पूरा पेपर लीक कर देंगे, वो वाले टीचर बताए थे पूरा पूरा पेपर यहीं से आएगा। तो क्या आने वाला है, क्या हम पेपर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? बेटा इन सब चीजों को एकदम अपने दिमाग से अभी के लिए डिलीट कर दीजिए। डिलीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी केवल फोकस करें जो आपने साल भर पढ़ाई करी है उस चीज के ऊपर। आप अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करें, खुद को काम रखें। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत मेडिटेट कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट खुद के साथ बैठिए। अगर आपको गाने सुनना पसंद है आप गाने सुन लीजिए, अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखें। आपने, उम्मीद करते हैं बेटा आपने साल भर बहुत अच्छे पेपर्स सॉल्व किए होंगे, नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स आपने सॉल्व किए होंगे। अब जितना किए हैं रुक जाइए, थम जाइए, अब और पेपर नहीं। अब आपके एनसीईआरटी की किताब और आप आमने सामने हो जाइए। जो आपने एनसीईआरटी के अंदर अंडरलाइन कर रखा है, जो आपने कॉर्नर पे लिख रखा है, जो आपके टीचर ने बताया है साल भर, जिस टीचर से आप पढ़े हो, जो उसने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको देख लेना, इसको केवल उसके ऊपर भरोसा करिए। ये जो फफूंदी जैसे टीचर्स आखिरी में आके बताने लग जाता है आपको भैया यहाँ से पेपर बनने वाला, ये पेपर बनने वाला, वो पेपर बनने वाला है, इन चीजों पे बिलीव मत कीजिए। आप अपने उस टीचर के ऊपर बिलीव करिए जिसके साथ आपने लग करके साल भर पढ़ाई करी है। वो हम भी हो सकते हैं, वो कोई दूसरा टीचर भी हो सकता है, जिसने आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके मेहनत करी है, आपको साल भर सही गाइडेंस दिया है। उसके बताए रास्ते पे चलिए, अपने आप को काम रखिए, मम्मी पापा से बात कर लीजिए, अच्छे से पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें। और जो एग्जाम के दिन की बात है बेटा, एग्जाम के दिन जो जो चीजें ले जानी है, आपका एडमिट कार्ड, आपका जो आईडी कार्ड है, ओरिजिनल आईडी कार्ड, जो फोटोग्राफ्स आपको ले जाने हैं, पोस्ट कार्ड साइज एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो सब कुछ कलेक्ट कर लीजिए, अभी से रख लीजिए अपने पास। एग्जाम के दिन आपको ना ढूंढना पड़े। और एग्जाम की जो लोकेशन है बेटा, किस सेंटर पे आपका पेपर है, वो सेंटर आप जहां पे हो वहां से कितनी दूरी पे है, कितना समय आपको लगने वाला है, ट्रैफिक रहेगा तो कितना समय लगेगा, ये सब कुछ कैलकुलेट कर लीजिए। उस हिसाब से आपको पेपर के लिए निकलना है। और पेपर के दौरान जब आप पेपर में पहुंचोगे तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात तो बेटा ये है कि आप अपने आप को जितना शांत रखेंगे, जितना कम लोगों से बातचीत करेंगे, जितना फालतू लोगों से दूर रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। जब आप पेपर के अंदर जाइए बेटा तो कई सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि तुक्केबाजी से बचना है। अब बहुत सारे टीचर कहेंगे कि 1/4 माइनस मार्किंग है यार, तुक्का मारो, बहुत जरूरी है तुक्का मारना। मैं कहता हूं बेटा तुक्का मारने का भी एक तरीका है, ऐसे फालतू में तुक्केबाजी नहीं करनी है। क्या करना है आपको? आपके पेपर के अंदर बेटा 180 क्वेश्चन आने हैं, 90 आपके बायो के अंदर आने हैं, 45 फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जिसके अंदर दो ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है, कितने ऑप्शन में? दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तब उसके सही होने के चांस 50-50 है। प्रोबेबिलिटी बेटा फैक्टर हर जगह पे काम करता है, उन पे आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि सही हो गया तो 4 नंबर आपके, अगर गलत हुआ तो -1 केवल होगा, 1/4 माइनस मार्किंग। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन है बेटा तो सही होने का चांस केवल 25% है, 75% गलत होने का चांस है। तो उस पर रिस्क मत लीजिएगा। आपका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन बेटा फालतू की तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है?
ओमार फिलिंग करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा 180 क्वेश्चन एक बार में फिल नहीं करना है। पेपर को करने का तरीका बेटा ये होता है कि आपको कम से कम 2 से 3 राउंड के अंदर पेपर को करना है। पहले उन सवालों को ध्यान देना है जो सबसे इजी होते हैं, जो देखते ही आपके हो जा रहे हैं, लेंदी भी नहीं, आसान भी हैं, वन लाइनर टाइप के हैं और आपको देखते ही लग रहा है हो जाएगा। जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा, अगर किसी की बायो अच्छी है, बायो सबसे पहले करेगा, केमिस्ट्री अच्छी, केमिस्ट्री करेगा, फिजिक्स अच्छी, फिजिक्स करेगा। मेरा मानना है बेटा बायो से शुरुआत करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप पूरे 90 क्वेश्चन देख लें बायो के। देखने के बाद में जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो, फर्स्ट टाइम ऐसे देखते ही क्लिक कर गए हो, अरे यार ये तो बड़ा इजी सा सवाल है, सबसे पहले उसको करना है। उसको टिक करके जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है आपको हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि 1.5 से 2 मिनट ये जाएगा इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे, तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए सेकंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड के अंदर जितने क्वेश्चन आपने किए बेटा उनकी ओमार फिलिंग कर लीजिए। और ये ध्यान देना है, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर नॉट लगा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तुरंत अंडरलाइन कर लेना है, गोला मार देना है उन चीजों पे। एक बार में पेपर करने के बाद में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का करने के बाद में, अब सेकंड राउंड के अंदर उन क्वेश्चन को देखना है जो आपको लग रहा है हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा था, उनको देख लीजिए। थर्ड राउंड के अंदर जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है, जो जिनके अंदर आपको बहुत जूझना पड़ेगा, उनको करना है। ओमार एक बार में बिल्कुल फिल मत करना बेटा। ओमार फिल करने का तरीका होता है, जो गोला दिया गया है उसको पूरी तरीके से डार्क करिए। ऐसा नहीं कि बिंदी रख के आपने छोड़ दिया या गोले से बाहर चले गए, दोनों तरीका गलत है। आप पूरे गोले को फिल करिए, पूरा जो आपको पेन दिया जाएगा बेटा, अच्छी पेन होती है एनटीए की तरफ से जो दी जाती है, बढ़िया पेन होती है, उसका आप इस्तेमाल करें, ठीक है। और अच्छे से आप गोला फिल करें। उसी तरीके की पेन की प्रैक्टिस आपको शुरू में भी करनी चाहिए। जब आप एग्जाम दे रहे हो बेटा, जो टेस्ट वगैरह देते हो आप साल भर, उस दौरान भी वैसे ही पेन से प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, जिससे आपका बढ़िया सा है ना वो बना रहता है कि भैया हाँ ऐसी पेन मुझे मिलने वाली है और इसी से मुझे गोला फिल करना है। एक बार पेपर हो जाने के बाद में पेपर की रीचेकिंग जरूर करनी है, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो छूट गया है। ओमार फिल करते टाइम बेटा बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। कई सारे बच्चे बाद में फोन करके बताते हैं, सर पेपर तो बहुत इजी था, मुझे आ भी रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक क्वेश्चन के अंदर हमने ओमार गलत फिल कर दिया, उसके आगे आने वाले 10-12 क्वेश्चन हमसे गलत हो गए। ओमार फिल हमने गलत कर दिया, उसके बाद में मुझे याद आया अरे ये तो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। बेटा ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी है, ये पाप है, ये सिन है, ये बेवकूफी नहीं करनी है। आखिरी में पूरा पेपर समराइज करें, देख लें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर आपको आ रहा है छूटा तो नहीं। ये सब देखने के बाद में क्या जहां पे इन्विजिलेटर का साइन करना था इन्विजिलेटर ने साइन किया, क्या आपको जहां साइन करना था आपने साइन किया, और आखिरी में जब बेटा पेपर हो जाए तो ओमार के अंदर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, कहीं कुछ हटा हटा तो नहीं है, ये सब कुछ देख लेना है आपको। क्योंकि बाद में अगर किसी भी तरीके का एनटीए की तरफ से कोई आपके ओमार के साथ में कहीं कोई गड़बड़ी आ रही है, तो आपको बिल्कुल क्लियर याद रहे कि आपकी ओमार सीट कैसी है, आपने जमा करते टाइम ओमार सीट अपनी कैसी दी थी, ये आपको एकदम क्लियर याद रहना चाहिए। क्योंकि बेटा बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, जेईई मेंस के अंदर आप देख चुके हो एनटीए का व्यवहार कैसा रहा है बच्चों के प्रति। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ध्यान देना है, आपके अपने कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल एकदम सतर्क रखना है, अपने कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल एक्टिव रखना है, जिससे आप सारी चीजें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, समझ सके। पूरे पेपर के दौरान बीच बीच में बेटा हल्का हल्का पानी जरूर पीते रहिए। शुरू के 1 घंटे और आखिरी के आधे घंटे बेटा वो आपको वॉशरूम के लिए नहीं जाने देंगे, लेकिन बीच में आप जा सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप चले जाइए, कोई समस्या नहीं उसमें, ठीक है। अगर आप रिफ्रेश होने के बाद में थोड़ा और ज्यादा एनर्जी के साथ पेपर करने लग जाएंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोशिश करें आपकी तैयारी इस तरीके की होनी चाहिए कि 3 घंटा एक मुश्त आप बैठें और कहीं बिल्कुल ना वॉशरूम जाना, नहीं कुछ ना कुछ, आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करके जाएं, ठीक है। जो बच्चे मेडिकेशन लेते हैं अपनी दवा वगैरह साथ में ले जा सकते हैं, जो बच्चे चाहें तो अपनी पानी की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन बेटा पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। शूज पहन के बिल्कुल नहीं जाना है, स्लीपर पहन के जाना है, सिंपल ड्रेस रखनी है बेटा, बहुत कढ़ाई बुनाई वाली ड्रेस नहीं पहननी है, ठीक है। तो मेरा जो आशीर्वाद है बेटा आप बच्चों के साथ हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। आप सभी का पेपर बहुत बेहतर होगा, आप सभी अपने जीवन में बहुत सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेटा मैं आप सभी को आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं।